नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री का जबरदस्त विरोध। खबर आ रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को लोगों ने दौड़ाया है, जिसके बाद वो अपनी कार को छोड़कर बाइक से भागते हुए नजर आए। किस तरीके से आगे इसका वीडियो, इस तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार अब संसद में पेश कर सकती है एक और नया बिल, जिसके चलते अब पूरे देश में नई राजनीति शुरू हो गई है। इस बिल में क्या चीजें हैं आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री और बीजेपी के स्पोक पर्सन शहनवाज हुसैन के खिलाफ महिला ने जिस तरीके से दुष्कर्म का आरोप लगाया था, इस मामले में अब दिल्ली की हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या है फैसले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब देश के अंदर 400 से ज्यादा और चाइनीज कंपनियों के खिलाफ सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक या तो गाजा के मुकाबले में खत्म हो गए या फिर वो अपाहिज हो गए। आगे ये पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हूतियों ने अब अमेरिका के ऊपर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जिस तरीके से ईरान की धमकी के बाद अमेरिका इजराइल को लगातार डिफेंड करने की कोशिश कर रहा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, इसके चलते इजरायली बॉर्डर के ऊपर और लाल सागर में ड्रोन के जरिए अमेरिका निगरानी रख रहा है। खबर आ रहा है कि उसी में का एक ड्रोन हूतियों ने खत्म कर दिया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट सामने आ रहे हैं दोस्तों। हानिया को जिस तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान में खत्म किया गया था, उस मामले में एक जो है ईरानी सेना के कमांडर को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने इजराइल की मदद की थी। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह अपने ही संसदीय क्षेत्र में फंस गए हैं। हालत यह हो गई है कि मोदी के मंत्री को अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक से भागना पड़ा है। दरअसल जिले में सांसद गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को घेर लिया, फिर सड़क पर जमकर ड्रामा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेगूसराय में एएनएम कर्मी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रविवार को गिरिराज सिंह डाक बंगला रोड के पास एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान कैंटीन चौक के पास केंद्रीय मंत्री के घेराव की कोशिश की गई, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री का काफिला नहीं रुका तब दर्जनों जो है एनएम जो है गर्ल्स स्कूल पहुंच गई और जब केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम खत्म हो गया तब उनकी गाड़ी को उन्होंने सड़क पर घेर लिया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंत्री जो है वो अपनी कार को छोड़कर बाइक से भागते हुए नजर आए हैं। यानी बीजेपी नेताओं को जनता लगातार दौड़ा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, मोदी सरकार अब देश के अंदर एक नया बिल लाने जा रही है, यानी नया कानून बनाने जा रही है, जिस पर अब एक बार फिर हंगामा मच गया है। आप सब जानते होंगे इससे पहले सीएए कानून को लेकर के देश में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, बवाल भी हुआ, लेकिन अब मोदी सरकार नया कानून लाने वाली है जो कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल सोमवार को संसद में पेश कर सकती है, यानी आज संसद में पेश कर सकती है। विधेयक को लेकर बिहार में भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अपनी अपनी राय है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि इस बिल की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इस संदर्भ में बिहार एक मॉडल बना है। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार की निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और है। नीरज कुमार ने बिल को लेकर के लगातार जो है मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है, यानी कि मोदी सरकार लगातार एक कम्युनिटी और उनसे जुड़ी हुई
तमाम जो है संस्थानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ये भी लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार उन चीजों पर काम करने की बजाय लव जिहाद, धर्मांतरण और उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल, ऐसी चीजों पर काम कर रही है। यह भी लोगों का आरोप है। अगला अपडेट जो कि सामने यहां पर आ रहा है दोस्तों, बीजेपी के नेता और स्पोक पर्सन शहनवाज हुसैन के ऊपर लगे दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि दिल्ली के एक फार्म हाउस में बीजेपी के नेता ने उनके साथ गलत काम किया। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हुसैन को बड़ी राहत दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में एफआईआर रद्द करने से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना। इससे पहले दिल्ली की जिला अदालत ने भी इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी नेता को राहत दी थी। यानी शहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब लगभग रद्द हो चुकी है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अब सरकार यानी मोदी सरकार जल्द 400 से ज्यादा और चाइनीज कंपनियों के ऊपर बैन लगा सकती है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मंत्रालय की जांच यानी कि हमारे देश का जो सूचना मंत्रालय है, उसकी जांच में कई कंपनियों के पते गलत पाए गए हैं। साथ ही ये एक कारोबार की मंजूरी लेकर अन्य बिजनेस में लिप्त पाई गई हैं और इन पर फाइनेंशियल फ्रॉड के भी आरोप हैं। ऐसी 400 से ज्यादा कंपनियां हैं जिन पर अब मोदी सरकार नकेल कसने जा रही है और इनके ऊपर अब जो है एक तरीके से कार्रवाई की तलवार लटक रही। जल्द इन पर बैन सरकार लगा सकती है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा के अंदर 7 अक्टूबर के बाद इजराइल हमास के बीच जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, इसको लेकर के अब एक और नई रिपोर्ट ने इजराइल और उसकी सेना और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। खबर यह है, यदि योथ अहरोनोथ एक जो कि मीडिया संस्थान है इजराइल का, उसके अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है और खुलासा हुआ है कि गाजा में महीनों से चल रहे संघर्ष में कम से कम 10,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं या फिर वो अपाहिज हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों सामने आया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, हूतियों ने अमेरिका के एक ड्रोन को खत्म कर दिया है। जिस तरीके से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका लगातार अपने युद्धपोत लाल सागर में तैनात कर रहा है, ड्रोन के जरिए इजराइल की सीमाओं पर निगरानी रख रहा है। इसके चलते हूतियों ने अब अमेरिका के एक ड्रोन जिसका नाम MQ-9 रीपर UV बताया जा रहा है, इसको डिस्ट्रॉय किया है, यानी नेस्तो नाबूद किया है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 30 मिलियन से ज्यादा की थी, जो कि हूतियों ने इसको मार गिराया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर जिस तरीके से हमास चीफ जो है इस्माइल हानिये को उनके ही आवास में, जहां पर वो गेस्ट हाउस में रखे हुए थे, खत्म किया गया था, उस मामले में अब जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी ईरान को मिली है। ईरान से बड़ी खबर है, कमांडर हसन करामी को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइल हानिया की मौत में मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका साथ देने का आरोप कमांडर हसन करामी के ऊपर लगा है। यानी हानिया वाली घटना में यही कमांडर है जिसने इजराइल की मदद की थी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, इजराइल के नेताओं को बचाने के लिए इजराइल की एक एजेंसी है शिन बेट, वो यरूशलेम में नेताओं के लिए भूमिगत बंकर तैयार कर रही है। यानी ईरान की धमकी के बाद इजराइल अपने नेताओं को बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने शुरू कर चुका है। यानी कि अब इजराइल को ऐसा लग चुका है कि ईरान उसको नहीं बख्शेगा, इसलिए जमीन के नीचे जो है रहने के लिए इजराइल के नेता मजबूर हो रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।